जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो आपको 241 देश दिखाई नहीं देते और वे क्षेत्र जिन्हें हमने अपने आप में विभाजित किया है। आप नहीं देखते हैं सीमाएं जो हमने रक्तपात या परस्पर विरोधी के माध्यम से बनाई है, विचारधाराएं जो उनके दोनों ओर विकसित हुई हैं। आप बस एक देखें, विशाल चट्टान एक ऐसी प्रजाति का घर है जो खुद को अलग करने की क्षमता रखती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जहां इंसानों ने दुनिया का 3% सफाया कर दिया जनसंख्या, वैश्विक नेताओं ने एक विश्व होने के विचार पर चर्चा शुरू की। पिछली 25 में की गई गलतियों को दोहराने से बचने के लिए सरकार वर्षों, यह विचार जल्दी ही विफल हो गया, लेकिन हो सकता है कि वे इस पर लगे रहे हों। कुछ एक ही सरकार होने से कौन सी समस्याएं हल हो सकती हैं? हम किसे प्रभारी बनाया जाएगा और यह सब कैसे भयानक रूप से गलत हो सकता है? यह क्या होता अगर, और यहाँ क्या होता अगर दुनिया एक होती? देश सदियों से नेताओं ने एक ऐसे दिन की कल्पना की है जब वर्ल्ड शांति एक वास्तविकता बन जाती है, लेकिन जब तक देश एक दूसरे पर फूंक मार रहे हैं राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों के ऊपर, इसकी बहुत संभावना नहीं लगती है। इसलिए क्या होगा अगर हम दुनिया के सभी देशों को ले लें और उन्हें एक में मिला दें, एक विशाल राष्ट्र? निश्चित रूप से अब लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। अधिकार इतना आसान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हम शून्य से शुरू करेंगे, इसके बजाय हम हजारों वर्षों के सांस्कृतिक इतिहास ले रहे होंगे, पूर्वाग्रहों, भाषाओं और मुद्राओं, और उन्हें एक में सम्मिलित करना, विशाल पिघलने वाला बर्तन। ये सबसे जटिल प्रयासों में से एक होगा मानव जाति ने कभी किया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शायद हमें पेशेवरों और विपक्षों का वजन करना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, यह वास्तव में इसके लायक है? उज्ज्वल पक्ष पर शुरू बनाने का पहला समर्थक दुनिया का एक ही देश होगा कि हम पृथ्वी से निपट सकते हैं एक एकीकृत बल के रूप में समस्याएं। एक ऐसा क्षेत्र जहां हम इस लाभ को सबसे अधिक देखेंगे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारे ग्रह की लड़ाई में है। उदाहरण के लिए 2015 में दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने अपने ग्रीन हाउस में भारी कटौती करने का संकल्प लिया, पेरिस जलवायु समझौते के हिस्से के रूप में गैस उत्सर्जन। तब से चीन अपने लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता से पूरी तरह से हाथ खींच लिया है। ये विश्व सरकार अनुमति देकर इस प्रकार की विसंगति को समाप्त कर देगी। हमें सुधार करने के तरीके पर हमले की एक वैश्विक योजना विकसित करने के लिए हमारी पर्यावरणीय स्थिति, और यह सुनिश्चित करके कि इसका पालन किया जाएगा। बोर्ड के पार के समय में भी यह एकीकृत मोर्चा काम आएगा। संकट जैसे प्राकृतिक आपदाएं या रोग महामारी, ये आपदाएं विकासशील देशों को इससे ज्यादा कठिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकसित वाले संसाधन फैलाए जा सकते हैं। हर हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के लोगों के पास ठीक होने के समान अवसर है। अगला महान लाभ ये होगा कि युद्ध के कृत्यों को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि पहले स्थान पर युद्ध शुरू होने के प्राथमिक कारण लगभग होंगे अस्तित्वहीन। कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि युद्ध का उन्मूलन एक है मानव जाति की पूर्ण आवश्यकता जीवित रहना चाहती है। ऐसा अनुमान है अभी इस ग्रह पर 17,000 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के साथ चीन, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, इजरायल, भारत, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, सभी अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाना है तो उन्हें अपने पास रखना। फिर से हम सब करेंगे, चाहे संघर्ष कहीं भी हो रहा हो। तीसरा, अच्छा, एक विश्व सरकार से जो चीज आएगी वह ये है कि एक होगा दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता का बेहतर संतुलन। शुरुआत के लिए नहीं के साथ अधिक युद्ध, रक्षा बजट को काफी हद तक गिरा दिया जाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा जैसी अन्य जरूरतों के लिए अधिक नकदी उपलब्ध है। हर किसी के साथ उसी शासी दल को रिपोर्ट करना और समान नियमों का पालन करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और सुरक्षित श्रम मानक निर्धारित करना आसान होगा। दुनिया के हर हिस्से में श्रमिकों के लिए एक वैश्विक राष्ट्र का अर्थ होगा एक वैश्विक मुद्रा, जिसका अर्थ होगा आर्थिक शक्ति में कमी। चीन जैसे विकसित देशों की मिश्रण में कोई मुद्रा विनिमय नहीं होने के कारण चीन के पास अब उत्पादों की पेशकश करने के साधन या आवश्यकता नहीं होगी और सस्ते पर विश्व बाजार पर सेवाएं। इसका निवारण करने का अर्थ है कंपनियों को बेहतर झटका देना, चाहे वे कहीं भी हों। दुनिया विकासशील देशों को लाभ हो सकता है, हालांकि यह सिर्फ नहीं होगा, रातों रात होता है। अब एक वैश्विक सरकार इसकी गारंटी नहीं देगी ग्रह पर सब कुछ धूप और गुलाब होगा और कि हमें विपक्ष में लाता है। हमारा पहला और संभावित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जोर है कि गलत व्यक्ति को पूरे ग्रह का प्रभारी बनाया जा सकता है। प्रति उन्हें चुने, वहां से शायद एक वोट की आवश्यकता होगी हर एक पूर्व देश, लेकिन स्थिति के लिए प्रचार करना अभी भी समान हो सकता है जो हम आज के चुनाव में देखते हैं। जाहिर है समस्याएं हो सकती हैं और आप कभी भी भ्रष्टाचार या बैकरूम की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। व्यवहार, कौन कह सकता है कि हमें एक दुर्भावनापूर्ण नेता नहीं मिलेगा? हितों को ध्यान में रखते हुए नाजी राजनीतिक विश्वास की नींव में से एक प्रणाली एक वैश्विक सरकार की स्थापना थी, जिसमें उनके मामला अधिक नरसंहार और सफाया करने का कारण बनता। अपनी राजनीतिक विचारधारा को बल देने के लिए दुनिया भर के लोकतंत्र जनता पर। हमारी दूसरी समस्या ये होगी कि का विचार राष्ट्रवाद खो जाएगा।
राष्ट्रवाद संस्कृतियों का विकास करता है और यह ईंधन में मदद करता है तकनीकी प्रगति जैसी चीजों को हासिल करने की इच्छा और आवश्यकता। अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष की होड़ और यह कैसे हुई, इसके बारे में सोचे डींग मारने का उल्लेख नहीं करने के लिए अंतरिक्ष का पता लगाने की वैश्विक इच्छा को प्रभावित किया अधिकार जब खेल प्रतियोगिताओं में कुछ बट मारने की बात आती है। लेकिन अब जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो कोई भी राष्ट्रवाद कुछ अच्छी चीजों की ओर नहीं ले जा सकता है भी नहीं। राष्ट्रवाद का मतलब ये हो सकता है कि लोग बहुत कम चिंतित हैं, जहां से एक व्यक्ति सांस्कृतिक और धार्मिक को अधिक स्वीकार करता है मतभेद, जिसका अर्थ है संघर्ष की कम संभावना। तो शायद हम सबसे अच्छे हैं इस एक से आगे बढ़ने के लिए। हमारी अंतिम बात यह है कि पूरी बात होगी बेहद जटिल और अंत में और अधिक वैश्विक हो सकता है संघर्ष। दुनिया को एक देश बनाना एक तार्किक होगा बुरा अनुभव। हम सभी को किसी भी सार्वभौमिक भाषा के अनुकूल होना होगा उपयोग करने का निर्णय लें, और तब का संभावित बड़ा मुद्दा होगा एक सामान्य मुद्रा का पता लगाना। मौजूदा मुद्राएं कितनी लंबी होंगी को स्वीकृत भौतिक मुद्रण की निगरानी के लिए हम क्या विकसित कर सकते हैं, और नए पैसे का वितरण, इतने सारे चलते हुए हिस्से। उसके ऊपर तथ्य ये है कि अभी भी दुनिया का एक अच्छा हिस्सा होगा आबादी जो एक ही दुनिया के पूरे विचार का विरोध करती है। सरकार जरूर हम सब एक छतरी के नीचे रह रहे होंगे, लेकिन ये हो सकता है विद्रोहों, व्यापक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक से भरा एक छाता संघर्ष, जिस तरह के संघर्ष से हम बचने की कोशिश कर रहे थे।